अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से मोहम्मद आरिफ आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। नॉलेज सीरीज के नए इनिशिएटिव के तहत इस नॉलेज सीरीज में हम आपको हर प्रोडक्ट की जानकारी देंगे जो भी अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन से जुड़े हैं, ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो आज हम शुरुआत करेंगे पेंट इंडस्ट्री से कि पेंट इंडस्ट्री है क्या। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 2014-2015 तक 31,000 करोड़ की डेकोरेटिव पेंट का वर्क था, जबकि जो कि 2020 तक के 70,875 करोड़ तक जाने की संभावना है। आज के टाइम में देश की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है पेंट का वो 3.34 केजी है और हम पूरी दुनिया का सिर्फ 0.6% ही पेंट का कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस शीट में अगर आप कंपेयर करोगे तो भारत का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है, जबकि यूएसए का मोर देन 25 केजी का पर कैपिटा कंजम्पशन है, जो कि दिखाता है कि हमारे पास इस देश में पेंट का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो जब भी हम लोग पेंट को देखते हैं परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपको सारे प्रोडक्ट की अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए नॉलेज सीरीज के तहत ही हमने वीडियो बनाया है और इस तरह से आगे और भी सारे प्रोडक्ट्स के आपको वीडियोस बना के भेजते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पेंट्स। पेंट्स कितने तरह के होते हैं, शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में बात करें तो पेंट इनामल, जिसको हम लोग आम भाषा में ऑयल पेंट बोलते हैं, डिस्टेम्पर घर की दीवारों के लिए लगाया जाता है, ऑयल बॉन्ड बोलते हैं, इमल्शन जिसको आम भाषा में प्लास्टिक पेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा वुड फिनिशेस, लकड़ियों के ऊपर फिनिशेस के लिए अलग तरह का पेंट आता है, और प्राइमर्स हर सरफेस के लिए अंडर कोट की तरह काम करता है, चाहे वो लोहा हो, लकड़ी हो, चाहे दीवार हो। तो ये चार तरह के पेंट्स होते हैं और प्राइमर्स हमेशा अंडर कोट की तरह काम करता है। तो लेकिन ये कहाँ पे लगाया जाएगा, अगर हम सिंपल भाषा में इसको डिवाइड करें, सतह सीमेंट की सतह और लोहे और लकड़ी की। सीमेंट की सतह पे डिस्टेम्पर, प्लास्टिक पेंट और इनामल लगा सकते हैं, जबकि लोहे और लकड़ी पे नॉर्मली इनामल आम भाषा में लगाते हैं। लेकिन किसी को अच्छी लकड़ी की फिनिश चाहिए तो हमें वहां पे वुड फिनिशेस ही लगाना चाहिए। हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं इन सारी कैटेगरीज के लिए। लेकिन उससे पहले हम उसको समराइज करेंगे कि पेंट्स को अगर अंदर और बाहर में समराइज करें तो अंदर की दीवारों के लिए डिस्टेम्पर, लस्टर, इनामल, प्लास्टिक पेंट, जबकि इनामल मेटल्स पे, वुड फिनिशेस के लिए वुड पे लगता है, जबकि बाहर के लिए इमल्शंस और सीमेंट पेंट लगाया जाता है। तो पेंट्स लगाने का तरीका क्या है, ताकि हमारा घर सुंदर दिख सके और लोगों के सपने को हम साकार कर सकें। तो ये कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या चीज ध्यान रखा जाए पेंट लगाने के तरीके में। तो सबसे पहला काम होता है स्क्रैपिंग, जिसको हम आम भाषा में घिसाई बोलते हैं। घिसाई बहुत जरूरी है ताकि कोई भी लूज पार्टिकल दीवार पे ना रहे, जिससे पपड़ी बन के नहीं निकलेगा। उसके बाद हमें उस सरफेस पे प्राइमर लगाना चाहिए, जो कि हर सरफेस के लिए अलग अलग है। प्राइमर के सूखने के बाद पुट्टी, और पुट्टी के सूखने के बाद उसकी हल्की सी घिसाई करने के बाद हमें फिर से प्राइमर लगा के पहला कोट पेंट और फिर दूसरा कोट पेंट लगाना है। हमें एक चीज याद रखनी है, जब तक पुरानी सरफेस सूख ना जाए नया कोट नहीं लगाना है। पेंट के केस में 3 कोट 4 कोट डार्कर शेड में जा सकते हैं ज्यादा अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब हम बात करेंगे अंदर के लिए बर्जर के कौन सी इकोनॉमी रेंज में आता है। तो डिस्टेम्पर की रेंज में बाइसन एक्रिलिक डिस्टेम्पर और बाइसन सुपर डिस्टेम्पर बर्जर में आता है। अगर हम प्लास्टिक पेंट की बात करें तो बाइसन इमल्शन सबसे सस्ती रेंज होती है और सबसे इकोनॉमी रेंज होती है, जिसकी लाइफ 2 से 3 साल होती है, जबकि रंगोली टोटल की अच्छी क्वालिटी होती है, फिनिश होती है, इसकी लाइफ 3 से 5 साल तक जा सकती है। इजी क्लीन, नो दाग नो धब्बे के नाम से जाना जाता है, इसकी भी लाइफ 5 से 6 साल रहती है। फिनिश वाइज ज्यादा अच्छा रहता है। सबकी सिल्क जो इनका शाइनिंग और सिल्क जैसे फिनिश देता है, उसमें सिल्क लगता है। ये 4 सबसे ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं बर्जर के प्लास्टिक पेंट में। इसके अलावा और भी रेंज रहती है। अब अगर किसी को मेटेलिक पेंट या फिर टेक्सचर पेंट चाहिए तो सिल्क इल्यूजन के नाम से बर्जर पेंट में ये रेंज भी अवेलेबल है। तो आपको रेगुलर पेंट चाहिए या टेक्सचर पेंट चाहिए, मेटेलिक पेंट चाहिए, बर्जर में आपको सारी रेंज मिलेगी। अब हम बात करेंगे बाहर की पेंट के लिए। तो बाहर में वॉल मस्ता सबसे सस्ता और इकोनॉमी रेंज में आता है। वेदर कोट उससे अच्छी क्वालिटी होती है। वॉल मस्ता अगर 3 से 4 साल के लिए देता है तो वेदर कोट 4 से 5 साल। एंटी डस्ट अभी इनका नया पेंट लॉन्च हुआ है जो धूल को टिकने नहीं देता है। और ऑल गार्ड बर्जर पेंट की बाहर की केस में सबसे अच्छी क्वालिटी है, जिसकी लाइफ 7 से 8 साल, 6 से 7 साल, 8 साल तक हम मान सकते हैं। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग होती है, उसके हिसाब से लाइफ अलग होती है, उसके हिसाब से उसकी फिनिशिंग भी अलग होती है, इसी तरह से उनके प्राइसेस भी अलग अलग होते हैं। तो वॉल मस्ता सबसे इकोनॉमी रेंज होती है और ऑल गार्ड सबसे महंगी। अब अगर हम बात करें लोहे की लकड़ी, लोहा और लकड़ी के लिए, तो बटरफ्लाई इनामल जो इनकी सबसे सस्ती रेंज है। लक्सोल इनामल जो कि सबसे ज्यादा चलने वाला ऑयल पेंट होता है चमक के लिए। लेकिन अगर किसी को कम चमक चाहिए तो वहां पे लक्सोल का सैटिन इनामल आता है, लेकिन सैटिन इनामल कम चलता है, लक्सोल इनामल सबसे ज्यादा चलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वुड फिनिशेस की। तो लकड़ियों के लिए वुड कीपर, मेलामाइन और
पीयू की रेंज आती है, वुड कीपर सबसे सस्ता, उसके ऊपर मेलामाइन और वुड कीपर सबसे अच्छी क्वालिटी होती है पीयू की। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन नॉलेज सीरीज के तहत आपको पसंद आया होगा और हमने आपकी बेसिक जानकारी जो पेंट के बारे में होती है वो हमने आपको दी। धन्यवाद।